Today we are going to discuss about syllabus of class 10th mathematics season 2020 and 21। आप लोगों को पता है कि आपका न्यू सिलेबस आ गया है। कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से आपके पुराने वाले सिलेबस में कुछ पोर्शन को हटाया गया है। वो डिलेटेड पोर्शन क्या है उससे रिलेटेड हम आज बात करने वाले हैं। यानी सभी चैप्टर में से कुछ न कुछ टॉपिक को हटा दिया गया है। तो ये आपका सिलेबस है। तो सिलेबस में आपको 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में तो आएगा ही आपको, ठीक है। लेकिन उसमें से फर्स्ट चैप्टर में से आपको कौन से पोर्शन को हटाया गया है उसे मैं आपको सामने रखने जा रहा हूँ। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ जो ओल्ड सिलेबस है हमारे पास, ठीक है। ये हमारा ओल्ड सिलेबस है, ठीक है। इसमें से आप देखेंगे ओल्ड सिलेबस में तो ये वाला पोर्शन आपके न्यू सिलेबस में नहीं दिखेगा। यानी यूक्लिड्स डिवीज़न लेम्मा को हटा दिया गया है। मैं आपको दिखाऊं कि रिमूव्ड जो हमारे पास एक लिस्ट है उसमें से आपके भी दिया गया है कि यूक्लिड्स का जो लेम्मा है यहाँ से वो रियल नंबर में से आपको हटा दिया गया है, ठीक है। तो अगर हम बात करें आपकी बुक की, तो आपकी बुक में से कौन से पोर्शन को हटाया गया है, तो आपकी बुक में एक्सरसाइज 1.1 स्टूडेंट आप लोगों को नहीं पढ़ना है। इसमें से एक भी क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। अब मैं चैप्टर नंबर 2 की बात कर रहा हूँ। चैप्टर नंबर 2 में आपका स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम ऑन डिवीज़न एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल विथ रियल कोफिशिएंट, यानी आपके ये वाले पोर्शन आपके न्यू सिलेबस से हटा दिया गया है, ठीक है। तो मैं आपको न्यू सिलेबस में ये चीज़ दिखा दे रहा हूँ, वो चीज़ आपके यहाँ पे नहीं दिख रही है। यहाँ पे आप देखिए खुद कि यहाँ पे आपको कहीं वो वाली चीज़ दिख रही है, नहीं दिख रही है, ठीक है। और मैं आपको डिलेटेड पोर्शन वाले में भी आपको लेके चलता हूँ। देखिए आप डिलेटेड पोर्शन में ये चीज़ दी गई है, स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम डिवीज़न एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल विथ रियल कोफिशिएंट, यानी ये आपको डिलेटेड पोर्शन है, आपके न्यू सिलेबस में ये नहीं है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो आपके बुक में से कौन से पोर्शन को नहीं पढ़ना है, तो एक्सरसाइज आपके 2.3 नहीं पढ़नी है, ठीक है। ये पूरी एक्सरसाइज आपको नहीं पढ़नी है, ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है। अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 की, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में आपके ये वाले पोर्शन को हटा दिया गया है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये आपके न्यू सिलेबस में नहीं दिखेगा, ठीक है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आपको वो चीज़ नहीं दिखेगी। और आपके पहले मैं रिलेटेड पोर्शन में लेके चलता हूँ। यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में देखिए आपको साफ दिया गया है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को हटा दिया गया है। और आप न्यू सिलेबस में भी देखेंगे तो आपके न्यू सिलेबस में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का नाम कहीं नहीं दिया है। देखिए बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड तो दिया है, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वाले को हटा दिया गया है, ठीक है। तो मैं अगर आपकी बुक की बात करूँ तो आपके बुक में कौन से पोर्शन को नहीं पढ़ना है, देखिए आप एक्सरसाइज 3.5 में क्वेश्चन नंबर 1 में ये कहा गया है कि इस विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इन केस आइदर देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आपके फर्स्ट वाले क्वेश्चन को आपको नहीं करना है, लेकिन इसको अगर कहता है इसी क्वेश्चन में से कि ये आपको बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड से आप करिए, तो आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 3 में भी वो पोर्शन कहा गया है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कीजिए। तो इस तरीके से आपको ये वाला पोर्शन भी नहीं करना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 की। चैप्टर नंबर 4 में हमारे पास देखिए ये चीज़ आपको यहाँ पे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 3 मेथड से हम लोगों ने सॉल्व करना सीखा था, बाय फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। उसके बाद आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड था, ठीक है। ये हमारा ओल्ड सिलेबस है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड था। उसके बाद बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड था। तो यहाँ पे मिसप्रिंट था पहले से ही आपका, ठीक है। इसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड था। तो वहाँ से आपको जब न्यू सिलेबस में देखेंगे तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड नहीं दिया गया है। और आप ध्यान देंगे तो ये पोर्शन भी आपके कंप्लीटिंग न्यू सिलेबस में नहीं दिया गया है, यानी सिचुएशनल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिलेटेड टू डे एक्टिविटीज टू बी इन
इनकॉर्पोरेटेड, ये वाले पोर्शन भी आपको नहीं दिख रहे हैं। और आप डिलीटेड पॉइंट में मैं आपको लेके चलता हूँ, तो आप देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिचुएशनल बेस्ड वाला पोर्शन ये चीज़ दिया गया है कि ये आपको हटा दिया गया है, ठीक है। और मैं आपको न्यू सिलेबस में दिखाता हूँ, तो वहाँ पे न्यू सिलेबस में आपके वो चीज़ नहीं दी गई है। देखिए आप यहाँ पे कहीं पे वो सिचुएशनल प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं दी गई है। और यहाँ पे बाई फैक्टराइजेशन मेथड है, उसके बाद यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड है, जिससे आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के पोर्शन को हटा दिया गया है। एक चीज़ जो मेरे पास जो डाउट है वो ये है, मुझे इस चैप्टर में अभी डाउट है, मैं आपको बाद में इसको क्लियर करूँगा कि जो चैप्टर नंबर 4 है कि सिचुएशनल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पे यानी जो रियल बेस्ड क्वेश्चन है, यानी रियल लाइफ पे बेस्ड क्वेश्चन है, उसमें से कुछ पोर्शन को हटाया गया है। कितने पोर्शन को हटाया गया ये भी क्लियर नहीं है, तो इसके लिए मैं अलग से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की चैप्टर नंबर 4 की वीडियो आपको बना के दे दूंगा, ठीक है। तो अगर मैं बुक की बात करूं तो फिलहाल तो उसमें थे चैप्टर नंबर 4 में जो एक्सरसाइज आपके पास है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, तो ये तो आपके पास हटा ही दिया गया है, ये आपको नहीं पढ़ना है। तो अगर मैं बात करूं कि किस एक्सरसाइज की, तो आपके 4.3 के एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा था कि इसे आप मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से कीजिए। तो इस तरीके से ये वाले पोर्शन को आपको नहीं करना है, बाकी आगे आपको करना है, ठीक है। उसमें जो रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन है उसे आपको करना है कि नहीं करना है, इस पर मुझे थोड़ा डाउट है, तो मैं इसको आपको बाद में क्लियर कर दूंगा, ठीक है। फिलहाल चैप्टर नंबर 4 में मुझे थोड़ा डाउट है। अब हम चैप्टर नंबर 5 करेंगे। चैप्टर नंबर 5 जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, उसमें से आपको क्या पोर्शन हटाया गया है, ये आपको एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम में ये आपको चीज़ हटा दी गई है, ठीक है। ये आपके न्यू सिलेबस में नहीं दिखेंगी, मैं आपको डिलीटेड वाले पोर्शन में लेके चलता हूँ। तो आप यहाँ पे देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एप्लीकेशन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सम टू इन टर्म्स, ठीक है। यानी ये पोर्शन, यानी जो भी डेली लाइफ से पोर्शन है वो आपको सिलेबस में से हटा दिया गया है। एक बार मैं आपको न्यू वाले सिलेबस में लेके जाता हूँ और न्यू वाले में सिलेबस में आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे वो चीज़ नहीं दी गई है, यानी एप्लीकेशन वाला कहीं पे भी बात आपकी नहीं की गई है इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मैं आपकी बुक की बात करूँ तो आपके बुक में जो एग्ज़ाम्पल नंबर 9 है, आपके एक्सरसाइज 5.2 से पहले जो एग्ज़ाम्पल नंबर 9 है, ये वाले पोर्शन यानी ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही एग्ज़ाम्पल नंबर 10 है, ये भी डेली लाइफ बेस्ड है, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद आपको लेके चलता हूँ मैं आपको 5.2 के एक्सरसाइज में, इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20 आपको तीनों की तीनों आपको रियल लाइफ बेस्ड हैं, इसलिए इन तीनों को भी आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद मैं आपको इस एक्सरसाइज के बाद एग्जाम्पल नंबर 16 लेके चलता हूँ। एग्जाम्पल नंबर आपको 16 भी नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। ये भी आपको रियल लाइफ बेस्ड हैं, तो ये भी आपको नहीं पढ़ना है। और मैं अगर बात करूँ एक्सरसाइज 5.3 में, तो एक्सरसाइज 5.3 में आपको क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20 ये सारे आपको नहीं पढ़ने हैं, यानी 15 से लेके आपको ये जो भी आगे प्रॉब्लम है ये आपको नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। 16 देखिए मैं एक बार आपको लिख दे रहा हूँ, 15 है, ठीक है, 16 है, उसके बाद 17 है, क्वेश्चन नंबर 18 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 20 है, ये आपको क्वेश्चन नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। ट्रायंगल में आपको ये आपके जो 7 नंबर पे है, ये आपके थ्योरम यानी प्रूव द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, ये आपके 6.6 थ्योरम है, थ्योरम नंबर 6.36 आपके ये आपके सिलेबस से हटा दी गई है। और एक आपके थ्योरम है, यानी ये आपके जो 9 नंबर पे है, ये भी आपको
इस चैप्टर से, न्यू वाले चैप्टर सिलेबस से आपको हटा दी गई है और ये थ्योरम आपके 6.9 है। ठीक है, यानी ये पाइथागोरस की जो अपोजिट है वो प्रूव करने के लिए ये आपके सिलेबस में अब नहीं है। तो मैं आपको अगर बुक की बात करूं तो बुक में आपको 6.6 थ्योरम आपकी ये है, ये आपके थ्योरम नहीं आएगी। और अगर मैं पाइथागोरस की बात करूं, पाइथागोरस थ्योरम ये 6.8 है हमारे पास। पाइथागोरस ये हमारा 6.8 है, ये आपके सिलेबस में तो है, लेकिन आपके पास जो इसकी अपोजिट वाली प्रूफ करना होती है यानी 6.9, ये आपके हटा दी गई है इस सिलेबस से। ठीक है, अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 की। तो चैप्टर नंबर 7 में से आपको एरिया फिर ट्रायंगल वाले पोर्शन को आपके न्यू सिलेबस से हटा दिया गया है। अगर हम बात करें आपके डिलेटेड पोर्शन वाले में, तो डिलेटेड पोर्शन वाले में भी आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ दिखाया गया कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया फिर ट्रायंगल ये आपको हटा दिया गया है। आप न्यू सिलेबस में आप देखेंगे तो न्यू सिलेबस में आपको एरिया फिर ट्रायंगल कहीं पे यहाँ पे आपको दिख ही नहीं रहा होगा। ठीक है, इस तरीके से अगर हम बात करें आपके बुक की, तो आपके बुक में जो भी एक्सरसाइज है आपके, यानी एरिया पे ट्रायंगल है, ये एरिया पे ट्रायंगल वाले पोर्शन को हटा के, यानी इसके बाद जो भी आपके एग्जांपल हैं, एग्जांपल नंबर हम बात करें एग्जांपल नंबर 11 की, तो ये आपके सिलेबस में नहीं है। एग्जांपल नंबर 12 भी नहीं है। इसके बाद आपके एग्जांपल नंबर 13 भी नहीं है और आपके एग्जांपल नंबर इसके बाद आपको एग्जाम्पल नंबर 14 भी आपके सिलेबस में नहीं मिलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 13 नहीं, एग्जाम्पल नंबर 14 भी आपको सिलेबस में नहीं मिलेगा। इस तरीके से अगर हम बात करें एग्जाम्पल नंबर 14 की, तो वो भी आपके सिलेबस में नहीं होगा इस बार। ठीक है, तो आपके एक्सरसाइज 7.3 को भी आप लोग पूरी की पूरी एक्सरसाइज को काट दीजिए, आपको एक भी क्वेश्चन इससे नहीं करने हैं। ओके, तो चैप्टर नंबर 8 की हम लोग बात कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 8 में ये वाले पोर्शन को आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, ये मैं आपको डिलेटेड वाले पोर्शन में लेके चलता हूँ। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री जो है वो यहाँ पे दी गई है। देखिए, ये ट्रिग्नोमेट्री है, मोटिवेट रेशियो बीच एयर डिफाइंड एट 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये वाले पोर्शन को आपको हटा दिया गया है। तो ये आपके क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे, मैं आपके बुक में दिखा रहा हूँ। तो आपके बुक में जो क्वेश्चन है यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री ये वाले पोर्शन को काट दिया गया है। या और आगे लेके चलूँ आपको, यानी ये पोर्शन यानी 8.3 की एक्सरसाइज है, इसमें ये वाली चीज़ें हैं ना, जो ये सारी चीज़ें वो आपको नहीं पढ़ना है। यानी 90 माइनस ए, यानी 90 माइनस प्लस ए, ये वाले पोर्शन को आपको नहीं पढ़ना है। तो इस तरीके से आपके पूरी एक्सरसाइज यानी 8.3 आप क्रॉस कर दीजिए, 8.3 आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब हम लोग चैप्टर नंबर 9 देखेंगे। चैप्टर नंबर 9 में आपका हाइट एंड डिस्टेंस है। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस में नो डिलेशन है, यानी आपके कोई पोर्शन को डिलीट नहीं किया गया है। हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर नंबर 9 से आपके कोई भी टॉपिक को डिलीट नहीं किया गया है, यानी आपकी एक ही एक्सरसाइज थी, वो भी आपको पूरी की पूरी एक्सरसाइज आपको सॉल्व करनी ही करनी है। ठीक है, उसमें से आपको कोई पोर्शन को नहीं हटाना है। इस तरीके से अब हम लोग चैप्टर नंबर 10 देखेंगे। चैप्टर नंबर 10 यानी सर्कल में भी आपको कोई भी चीज़ डिलीट नहीं की गई है। मैं आपको डिलीट वाले पोर्शन में लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए सर्कल वाले चैप्टर, तो इसमें से कोई भी पोर्शन को डिलीट नहीं किया गया है, यानी सर्कल की कोई भी क्वेश्चन या एक्सरसाइज हटाई नहीं गई है। ये आपको पूरे के पूरे पढ़ने हैं। अब हम चलेंगे चैप्टर नंबर 11 में। चैप्टर नंबर 11 जो है हमारा वो कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन में से ये आपका पोर्शन को हटा दिया गया है, ये आपके पोर्शन को हटा दिया गया है, यानी कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्रायंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्रायंगल। ठीक है, मैं आपको डिलीट वाले पोर्शन में आपको लेके चलता हूँ, जहाँ पे आपका कंस्ट्रक्शन है। देख लीजिए आप, यहाँ पे दिया गया है कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्रायंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्रायंगल। ठीक है, इस तरीके से मैं अगर आपके न्यू सिलेबस में भी आपको दिखाऊं, तो आपके जो कंस्ट्रक्शन वाला पोर्शन है उसमें से आपको ये चीज़ हटा दी गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे वो तीसरा वाला पॉइंट नहीं दिया गया है। ठीक है, अब हम बात करें आपकी बुक की, तो आपकी बुक में कौन से क्वेश्चन को पढ़ना है मैं वो आपको बता रहा हूँ। तो वो क्वेश्चन है आपको एक्सरसाइज 11.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें देखिए 11.1 में आपके
ये जो एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है ये वाले एग्ज़ाम्पल आपको नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद आपको ये वाला भी एग्ज़ाम्पल नहीं करना है। जो नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल है ये वाला भी एग्ज़ाम्पल आपको नहीं करना है, ठीक है। उसका ये वाला भी एग्ज़ाम्पल आपको नहीं करना है। एग्ज़ाम्पल नंबर 1 वो आपकी थ्योरम थी जो आपको मैंने ऊपर बताया था 11.2 की है ना, कंस्ट्रक्शन, ये वाली आपकी थ्योरम है। तो एग्ज़ाम्पल 1 और एग्ज़ाम्पल 2 ये भी आपको नहीं करना है। एग्ज़ाम्पल 1 और एग्ज़ाम्पल 2 भी आपको नहीं करना है, और जो ऊपर थ्योरम थी वो भी आपको नहीं करना है। तो 11.1 एक्सरसाइज में जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है सिर्फ आपको यही करना है, ये आपको करना है। बाकी इसके बाद का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये आपके पूरे के पूरे पोर्शन को आप डिलीट कर दीजिए, ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद की एक्सरसाइज आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शन। अब आपको चैप्टर नंबर 12 की तरफ लेके चलते हैं। चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरिया रिलेटेड टू सर्कल। चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इसमें से देखिए आपको ये पोर्शन सिर्फ आपको 120 डिग्री आपके न्यू सिलेबस में नहीं दिखेगा, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ आपके रिलेटेड वाले पोर्शन में। आपका सिलेबस था यहाँ पे एरिया रिलेटेड टू सर्कल, प्रॉब्लम ऑन सेंट्रल ऑन 120 डिग्री एंगल। ये वाले पोर्शन को आपको नहीं करना है, यानी जिस भी क्वेश्चन में 120 डिग्री का एंगल दिखेगा वो आपको नहीं करना है। अगर मैं आपकी बुक की बात करूं तो सिर्फ आपके मैंने देखा है कि एग्जाम्पल नंबर 3 ही ऐसा क्वेश्चन है जिसमें 120 डिग्री दिख रहा है, और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। अगर 120 डिग्री दिखता है तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। उस क्वेश्चन में एरिया रिलेटेड टू सर्कल में उस क्वेश्चन को आपको नहीं करना है, आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। ये आपका चैप्टर नंबर 12 था। अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 13 की। चैप्टर नंबर 13 यानी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसमें आपको फ्रस्टम ऑफ अ कोन ये आपके न्यू सिलेबस में नहीं दिखेगा, ठीक है। मैं आपको एक बार इसमें लेके आ रहा हूँ। देखिए आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्रस्टम ऑफ ए कोन, ये आपको डिलीट कर दिया गया है। अगर आप न्यू सिलेबस में इसको देखना चाहें तो ये आपके न्यू सिलेबस में नहीं दिखेगा। आप खुद यहाँ पे चेक कर लीजिए, इसके बाद आपको फ्रस्टम वाली बात नहीं कही गई है। इस तरीके से अगर हम बात करें आपके बुक की, तो आपके बुक में जो ये फ्रस्टम वाला पोर्शन है इसके बाद आपको नहीं करना है। यानी अगर मैं बात करूँ 13.4 एक्सरसाइज आपकी पूरी की पूरी आपको हटा दी गई है, और इस पे बेस्ड अगर आपको एग्जाम्पल देखने को मिल जाएगा। आपको क्वेश्चन नंबर 12 ये आपको नहीं करना है। इस तरीके से आपको और भी क्वेश्चन मिल सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 13 भी आपको नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद आपको एग्जाम्पल नंबर 14 को भी आपको नहीं करना है। इस तरीके से आप यहाँ पे एक्सरसाइज 13.4 भी आप पूरी की पूरी डिलीट कर दीजिए। आपको एक भी क्वेश्चन इसमें से भी नहीं करना है, ठीक है। अब हम लोग चैप्टर नंबर 14 यानी स्टैटिक्स जो है उसको देखेंगे। बात करें अगर हम स्टैटिक्स की यानी चैप्टर नंबर 14 की, तो स्टेप डेविएशन मेथड फॉर फाइंडिंग द मीन, ये पोर्शन और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला पोर्शन भी आपको हटा दिया गया है, ठीक है। ये आपके सिलेबस में नहीं होगा। यानी आपके स्टैटिक्स में जो भी आपके ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे वो आपको क्वेश्चन को टच ही नहीं करना है। और मैं अगर बात करूँ आपकी बुक की, ठीक है, तो आपके बुक में यहाँ पे आपको स्टेप डेविएशन वाला दिख रहा है पोर्शन, तो इसमें स्टेप डेविएशन मेथड से आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं करना है। और अगर मैं इसमें बात करूँ आपकी एग्जाम्पल नंबर 7 है, आपको एग्जाम्पल नंबर 7 आपको टच नहीं करना है। आप नोट कर लीजिए, एग्जाम्पल नंबर 7 आपको नहीं करना है। यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 7 आपको देखने को मिलेगा। और भी एक्सरसाइज मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। पहले तो आप एग्जाम्पल नंबर 7 देखते हैं। ये देखिए, ये आपके एग्जाम्पल नंबर 7 है। तो ये वाला एक्सरसाइज क्वेश्चन भी आपको नहीं करना है। या हम ये भी कह सकते हैं कि लेस देन ऊंचाई और ग्रेटर देन ऊंचाई वाला जो क्वेश्चन है, लेस देन या मोर देन वाला, वो आपके पोर्शन का क्वेश्चन नहीं करना है, ठीक है। और अगर मैं एक्सरसाइज की बात करूँ, एक्सरसाइज 14.3 में आपके 14.3 का आपको क्वेश्चन नंबर 3
आपको क्वेश्चन नंबर 3 ये आपका देख लीजिए, आपका ये बिलो वाला या लेस देन ओजी और ग्रेटर देन ओजी ये वाला भी आपको नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर 3 भी। और अगर मैं क्वेश्चन 14.4 की बात करूं तो 14.4 आपके जो एक्सरसाइज है वो सभी की सभी आपको ये ग्राफ वाली है, यानी आपको ये इसमें बताना है कि ग्रेटर देन ऊंचाई या लेस देन ऊंचाई वाला ही आपको, देखिए यहाँ पे लेस देन और ये टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन में है, इसमें भी आपको दिख जाएगा, ये वाला भी क्वेश्चन नहीं करना है, ये फर्स्ट क्वेश्चन भी नहीं करना है आपको, यानी ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज ही आपको नहीं करना है 14.4 में। एक बार और बता रहा हूँ, एक्सरसाइज आपके चैप्टर नंबर 14 जो है स्टैटिक्स में, उसमें स्टेप डेविएशन मेथड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे उसको नहीं करना है। मोर देन या लेस देन ओजी वाला भी क्वेश्चन आपको नहीं करना है। एग्जाम्पल नंबर 7 आपको नहीं करना है। 14.3 में क्वेश्चन नंबर 3 आपको नहीं करना है। 14.4 में 14.4 की पूरी एक्सरसाइज ही आपको नहीं करने हैं, ठीक है। इस तरीके से अगर आप मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो प्रोबेबिलिटी में आपको कोई भी पोर्शन को हटाया नहीं गया है। अगर मैं डिलीटेड पोर्शन में देखता हूं तो वहां पे लिखा गया है कि नो डिलीशन, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपको क्लास 10th का सिलेबस है। आपको कहीं पे भी डाउट होगा तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चैप्टर नंबर 4 में थोड़ा डाउट है, उसको मैं आपको बाद में बता दूंगा जैसे ही मुझे क्लियर होगा, क्योंकि मैं गलत न्यूज़ नहीं देना चाहता आपको, ठीक है। ओके, थैंक यू। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।